बैंगन के पौधों की हमने जो कटिंग की थी माशाल्लाह वो देखें जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं दोबारा से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जो बहुत ही अहम है ताकि आप बैंगन अच्छे खासे हासिल कर सकें। तो मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। अब जो हम तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं जो बहुत ही ख़ास तरीका है, इसके ऊपर बात करने से पहले आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने भाई की वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप दोस्त नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे 4 पौधे हमारे जर्मिनेट हो रहे हैं, 5वां भी हो रहा है और ये बिल्कुल नीचे से हल्की सी इसकी एक आँख निकली है, यहाँ से ये बनना शुरू हो जाएगा। जो इधर वाली ब्रांच है उसके ऊपर अभी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई, उम्मीद पूरी है उसके ऊपर भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और इसके ऊपर भी जल्दी शुरू हो जाएगी। आपका जो हमारा अहम स्टेप है, जैसे ही आपको महसूस हो कि आपके पौधे जर्मिनेट होना शुरू हो रहे हैं, जैसे इस तरीके से इतनी बड़ी ब्रांचेज हो जाएँ तो आपने इनको गोडी डालनी है। गोडी किस तरीके से डालते हैं अक्सर लोगों को नहीं पता, मेरे दोस्तों को, तो ये देख लें, बहुत ईजी तरीका। ये देखें, ऊपर से आपने मिट्टी को नरम करना है। ये गोडी करने से एक ये फ़ायदा होता है कि जो घास वगैरह होता है ये भी उतर जाता है और मिट्टी के अंदर हवा वगैरह भी जाती है, जिससे पौधे की सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। और तीसरा फ़ायदा इसका ये कि जो जड़ के अंदर बीमारी लग जाती है जिसकी वजह से पौधा येलो हो जाता है, अगर पौधा बड़ा भी हो जाए तो फ्लावरिंग के अंदर से फ्रूट नहीं बनता, ये भी मसला आ रहा होता है जड़ों की वजह से। तो उसके लिए गोडी बहुत ही ज़रूरी है, तो गोडी करना बहुत लाजमी है। और जैसे ही बारिश हो के हटे, जैसे अभी ये बारिश हो के हटी थी, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है तो इसको गोडी करना लाजमी है। मैं गोडी कर दूंगा तो ये मिट्टी जल्दी से ड्राई होना शुरू हो जाएगी। ये इस वजह से क्योंकि ये प्लास्टिक के पॉट हैं, प्लास्टिक के पॉट के अंदर गोडी करना ज़्यादा लाजमी है। अगर ये मिट्टी के पॉट के अंदर ये पौधे हमारे लगे होते तो वहाँ की मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है प्लास्टिक के पॉट की निस्बत। तो इस तरीके से आपने इसको गोडी करनी है। अब गोडी करके आपने करना क्या है, इसको खाद डालेंगे, प्रॉपर तरीके से हमने खाद डालनी होती है। ये सब पौधों को मैं गोडी कर लूँगा और इसको खाद हम कौन से वाली डालने वाले हैं, मैं केमिकल वाला तरीका नहीं आपको बताने वाला, मैं सिर्फ आपको ऑर्गेनिक तरीका बताने वाला हूँ। ऑर्गेनिक तरीके के अंदर आप इसके अंदर गाय का गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गला सड़ा होगा तो ज़्यादा बेहतर है, अगर गला सड़ा नहीं है तो पानी के अंदर भिगो के रख दें, 2-3 दिन भीगे रहने दें, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें। कंपोस्ट मौजूद है तो कंपोस्ट डालें, गाय का गोबर लें 1 मुट्ठी और 3 मुट्ठियाँ कंपोस्ट इस्तेमाल करें, मिक्स करके आपने इन पौधों के अंदर डालनी है। आपने हर 8-9 दिन के बाद ये कंपोस्ट और गाय का गोबर आपने इस्तेमाल करते रहना है। अगर आप मुर्गियों की बीठें परचेज़ करके ले आएंगे, वो मुर्गी खाना से मिल जाती हैं, ड्राई वाली होती हैं, स्मेल नहीं आती उनके अंदर से, उनकी स्मेल मर चुकी होती है, वो डीकम्पोस्ट हो चुकी होती हैं, वो आपने इनके अंदर डालनी है। वो सिर्फ 1 मुट्ठी आपने इस्तेमाल करनी है, 1 मुट्ठी, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ये खाद मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ अपने बैंगन के पौधों को, और बैंगन का साइज़ 1-1 पाव से भी ज़्यादा बैंगन का साइज़ बना था। और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड पर आ रहा है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और ये वही पौधे हैं जिनके ऊपर से हमने इतने बड़े साइज़ के बैंगन उतारे थे, और आपको भी ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियो वो वाली देखकर। इसके बाद जो मसला आने वाला है वो कीड़ों का मसला आ सकता है कि आपके पौधों के ऊपर सफ़ेद तेला लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस मौसम के अंदर सफ़ेद तेला होता है, सब्ज़ तेला होता है, वो लगने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो उसके लिए आप इनके ऊपर स्प्रे करेंगे। स्प्रे कौन सी? ऑर्गेनिक स्प्रे आप तैयार करें। 2 चुटकी सर्फ डालें 1.5 लीटर पानी के अंदर, उसके अंदर आप हरी मिर्चों को पीसकर 2-3 मिर्चें पीसकर उसको पानी के अंदर भिगो के रख दें और 1-2 घंटे पड़ा रहने दें। उसके बाद वो वाला आपने पानी इन पौधों के ऊपर इस्तेमाल करना है। कीड़े लगने से पहले ये तरीका इस्तेमाल करना है। देखें अभी इनके ऊपर कीड़े नहीं लगे हुए हैं, तो अभी अगर मैं इसके ऊपर स्प्रे करूँगा तो ये जो सफ़ेद तेला वगैरह जो भी कीड़े आएंगे वो नहीं आएंगे इन पौधों के ऊपर। वो इस वजह से नहीं आएंगे, वो उनको इस चीज़ की स्मेल अच्छी नहीं लगेगी। फिर आपने हर 4 से 5 दिन बाद लाजमी स्प्रे करनी है। ये नहीं देखना कि कीड़े लगे हुए हैं तो तब आपने ये काम करना है। कीड़े नहीं भी लगे हुए, आपने अपने सब्जियों के पौधों के ऊपर ये स्प्रे लाजमी करते रहना है ताकि आपके पौधों के ऊपर किसी किस्म का कीड़ा ना आए। और जब कीड़ा लग जाए, जिन पौधों के ऊपर लगा हुआ है कीड़ा, उनके लिए फिर
ज़्यादा चांसेस होते हैं कि केमिकल तरीका में इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो केमिकल वाला हम तरीका, नीम केमिकल वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम केमिकल वाला तरीका इस तरीके से हो सकता है, आप केमिकल स्प्रे लें, किसी भी वेजिटेबल मंडी के अंदर जाएंगे तो वहाँ से आपको वो स्प्रे मिल जाएगी। और नहीं तो आपके साथ मैं एक वेबसाइट भी जल्दी शेयर करने वाला हूँ, बीज कहाँ से ख़रीदेंगे वो भी शेयर करने वाला हूँ, वहाँ से वो आपको स्प्रे वगैरह मिल जाएगी। वो आपने स्प्रे एक दफ़ा इनके ऊपर केमिकल की करनी है जिनके ऊपर कीड़े लगे हुए हैं, और 2 दिन बाद आपने फिर ये जो घर की बनाई हुई स्प्रे है ये वाली आपने इनके ऊपर रिपीट करनी है। फिर 3 दिन छोड़कर फिर एक दफ़ा केमिकल की स्प्रे आपने लाजमी करनी है। 3-4 स्प्रे आपको करना पड़ेगी, उसके बाद ये कीड़े ख़त्म होंगे। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि हमें कोई भी मसला हो जाए तो हम मेडिसिन खाते हैं, तो एक खुराक से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, डॉक्टर हमें कहता है 5 दिन खाओ, 4 दिन खाओ, 3 दिन खाओ, 10 दिन खाओ। तो इसी तरीके से जब कीड़े लग जाएँ पौधों के ऊपर तो इसी तरीके से आपने उनको 3 से 4 खुराकें देनी होती हैं स्प्रे की, उसके बाद वो भागेंगे या मर जाएंगे। ये जो तरीके मैंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ शेयर किए हैं, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और इसी तरीके से आप भी इतने अच्छे साइज़ के बैंगन ले सकते हैं जो आप अभी इसके बाद वीडियो देखने वाले हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।